बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पैक जो है वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है और ये दरअसल पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो देरीना दोस्ती है उसका एक मज़हर है। आपको पता होगा कि चाइना दुनिया के कदीम ममालिक में से एक मुल्क है। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चाइना मौजूद था और बाज़ सहाबा इकराम चाइना गए हैं और बीजिंग में एक सहाबी हैं, उनकी कब्र मुबारक भी मौजूद है। और ये जो सिल्क रूट है इसके बारे में बाज़ रवायात में आता है कि मौला अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम वो भी चाइना गए हैं इसी रूट से गुजर के हजूर के दौर में। बहरहाल ये पुराना इसको शाहराह रेशम भी कहते थे क्योंकि यहाँ से चाइना जो है वो पूरी दुनिया में सिल्क यानी रेशम एक्सपोर्ट करता था। और फिर जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने मिलके ये जो शाहराह रेशम है या कराकोरम हाईवे है KKH ये बनाई और ये दुनिया की मुश्किल तरीन सड़कों में से एक सड़क है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंजीनियर्स ने और हमारी पाक फौज के जवानों ने और चाइना के इंजीनियर्स और जवानों ने मिल के बनाई और बहुत ज़्यादा लोगों की वहाँ पे कुर्बानियाँ भी हैं। बहुत से लोग ज़ख्मी हुए, बहुत से लोग शहीद हुए, लेकिन ये हमारी दोस्ती की एक लाजवाल दास्तान जो है ये रकम हो गई। अब चाइना और पाकिस्तान के दरमियान आसानी से सफ़र किया जा सकता है। हम जब चाहें इस्लामाबाद से या कराची से चाइना जा सकते हैं बाई रोड और चाइना के लोग यहाँ आ सकते हैं। सुस्त बॉर्डर तक जो है वो यहाँ से इस्लामाबाद से तकरीबन 14 घंटे या 16 घंटे लगते हैं और आदमी पहुंच जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि ये कॉन्सेप्ट पुराना था और काफ़ी इस पे गौर व फिक्र होता रहा है कि चाइना खुश्की के रास्ते दुनिया के साथ तजारत करे, क्योंकि चाइना की जो बंदरगाहें हैं वो बहुत दूर हैं। यानी चाइना तकरीबन 3 माह में अपनी बंदरगाहों से मसलन बीजिंग से वो एक सामान लेके बहरी जहाज को चलाए तो वो 3 माह बाद वो ग्वादर पहुंचता है। तो जाहिर है कि इसकी वजह से चाइना जो है वो दुनिया भर में जब अपनी मसनूआत पहुंचाता है तो खासा वक्त लग जाता है। तो अगर खुश्की के रास्ते ग्वादर तक पहुंच जाया जाए तो चाइना चंद दिन में पहुंच सकता है। ग्वादर से जो है वो सुस्त बॉर्डर तक तकरीबन 24 घंटे में गाड़ी पहुंच सकती है, क्योंकि सी पैक बन चुकी है और अब रोड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो 7 दिन या 8 दिन में एक जो कंटेनर है वो ग्वादर जो है वो पोर्ट तक पहुंच सकता है चाइना से। तो इस एतबार से तकरीबन 2.25 माह का जो वो है वक्त है वो बचाया जा सकता है। यूरोप में या अफ्रीका में या जहाँ भी चीज़ें वो भेजना चाहें या मिडल ईस्ट में तो इस रूट से जल्दी पहुंच सकती हैं। तो इससे ज़्यादा दूसरी बात जो है वो इकनॉमिकल भी रहेगा। तो इन 2 चीज़ों के पेश नज़र वक्त भी बचेगा और कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग वो भी कम होगी। तो इस एतबार से चाइना ये चाहता था कि यहाँ से हमें रास्ता मिले, तो उसकी वो ज़रूरत थी। और पाकिस्तान जो है वो जिस वक्त ये सी पैक शुरू किया गया उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे एनर्जी के बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। तो फिर चाइना और पाकिस्तान की जब 2013 में मुलाकात हुई पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वहाँ के वज़ीर आज़म और सीनियर लोग जब आपस में मिले तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रोड नहीं बल्कि पूरा एक पैकेज बनाएंगे जिससे पूरा इलाका डेवलप हो, पाकिस्तान को भी तरक्की मिले और पाकिस्तान के जो साथ दीगर पार्टनर बनना चाहें उनको भी तरक्की मिले। जो चाइना है उसका जो हमारे करीब सूबा है बड़ा वो संकियांग है, काशगर उसमें एक बड़ा शहर है। तो संकियांग सूबा जो है वो तकरीबन 16 लाख मरबा किलोमीटर का है। यानी 2 पाकिस्तान हो तो वो एक सूबा बनता है, इतना बड़ा सूबा है। लेकिन वो चाइना का सबसे कम तरक्की याफ्ता इलाका है। जिस तरह हमारे इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान के कुछ इलाके या जनूबी पंजाब के इलाके कम तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री कम है और बाकी चीज़ें कम हैं, तो इसी तरह संकियांग का जो इलाका है चाइना का वो भी कम तरक्की याफ्ता है। तो चाइना ये भी चाहता है कि उसको मेन लैंड चाइना बीजिंग और दीगर शहरों के हमपल्ला लाने के लिए वहाँ पे इंडस्ट्री कायम की जाए। तो इस एतबार से चाइना को जो है वो अगर वहाँ पे इंडस्ट्री कायम करे, वहाँ की पैदावार को बीजिंग ले जाना मुश्किल है लेकिन उसको ग्वादर लाना आसान है। तो इस एतबार से भी ये जो सी पैक है कॉरिडोर ये हमें और चाइना को दोनों को फ़ायदा देगा।